ठंडा में टाइम नहीं लगता। हाय रेशमा जी, हेलो नीता, हाय सतमीत जी, हाय प्रीति जी, जय श्री कृष्ण रूपाली जी, हेलो सुमन जी, हाय मीनाक्षी, हेलो मधु जी, हाय तबस्सुम जी, हेलो राधा जी, हाय जय जय जिनेंद्री, मीना जी, हेलो नीता जी, हाय विशाखा जी, हाय स्मिता, हेलो पूनम जी, राम राम, राधे राधे सुरुचि जी, हेलो स्मारा जी, हाय वंदना जी, थैंक यू नीता, हाय प्राची जी, हेलो सिद्धि जी, हाय संगीता जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। हेलो राधा जी, हाय ममता जी, हेलो सीमा जी, रहा करो ना, लाइव में रहते क्यों नहीं हो। हेलो प्रियंका जी, हेलो रेशमा जी, जय श्री कृष्णा सीमा जी। आज हम बनाने वाले हैं कटहल मसाला। देखो कटहल के लिए भी मैंने कुकर में डाल दिया है कटहल। समझाती हूँ आपको। पहले आपको क्या करना है, देखो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में रेसिपी में दिया है आपको। कटहल लिया है, ठीक है। आप अगर वैसे तो मार्केट में सब्जी मंडी में जाओगे तो आपको कटहल साफ किया हुआ मिल जाता है ना। और अगर नहीं मिलता है और आप पूरा ऐसा कुछ कटहल खरीद के लाते हो तो हाथों पे तेल लगा के अच्छे से कटहल को साफ करना। कई बार हाथों में खुजली होती है उसकी वजह से, तो अच्छा तेल लगा के फिर कटहल साफ किया जाता है और पानी के अंदर नींबू वगैरह डाल के उसमें डाल के रखा जाता है। पर हमारे यहाँ पर मिल जाता है, ज़्यादातर हर शहर में सब्जी मंडी में कटा हुआ कटहल मिल जाता है। तो आप लेकर आएंगे, उसे अच्छे से वॉश करेंगे, एक दो पानी से धोने के बाद में प्रेशर कुकर में आप कटहल डालेंगे, पानी डालेंगे, हल्दी मैंने दे दिया है कितनी हल्दी डालना है, नमक डालना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का। तो 2 हरी मिर्च मैंने उसके अंदर डाली होगी, पर अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो वो हमने पेस्ट डालना है। और हाई फ्लेम पे आपको 1 सीटी लेनी है, ठीक है। उसके बाद में बस सीटी आई रही है, उसके बाद प्रेशर कुकर जब हमारा ठंडा होगा हमें वहाँ से कटहल निकालना है। थोड़ा सा आप ऐसे ही उसको रोक कर रखिए, छलनी में रखिए, थोड़ा सा पानी सूख जाने दीजिए और फिर हम कटहल फ्राई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो कटहल अपना टेक्सचर भी नहीं खोता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई लोग हल्का सा ऐसे खुला ही बॉईल करके और फिर फ्राई करते हैं, कुछ लोग कई बार ऐसे डायरेक्ट फ्राई करते हैं, कई जगह पर मैंने स्टीम करके फ्राई करना भी देखा है। सबका अपना तरीका होता है, आपको जो तरीका बेहतर लगता है वैसे करो। मैं जो करती हूँ मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। कटहल इज माय फेवरेट। हाँ, घर में हमारे यहाँ भी सबको बहुत पसंद है। राम राम सोनिया जी, बनाए। अच्छा हाँ, जो खाता है उनको नो डाउट कटहल बहुत, हमारे घर में सबको पसंद है, मैं नहीं खाती वो बात अलग है। तो चलिए, अब जब तक हमारे कुकर में प्रेशर आ रहा है वो ठंडा होगा, हम उसे फ्राई करेंगे। पर उतनी देर हम लोग ग्रेवी बनाना या मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं इसके अंदर एक मसाला डालती हूँ जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कटहल मसाला बनाते हैं ना तो खड़े मसालों का एक अच्छा फ्लेवर चाहिए। आप डायरेक्ट ऑयल के अंदर तेज पान और सारे खड़े मसाले डाल सकते हो, पर वो कई बार एक तो खाने में मुंह में आ जाता है तो भी थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और अगर पूरा का पूरा डाल के निकालते ना तो उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मसाला खुद से बना सकते हैं और डायरेक्ट मसाला पीसा हुआ वो हम डाल देंगे। तो ये क्या करना है, मैं अभी थोड़ा सा और ज़्यादा ले लूँगी। तो ये मैंने जो जितना लिया है ना आपको बता दिया है। या मैंने 1 इलायची लिखी थी, 3 किसने लगा, मर्जी से लिखा एक। इसमें कितनी लिखवा दी है डिस्क्रिप्शन में, मैंने इलायची 1 बोली थी। ऊपर डिस्क्रिप्शन में से जो छोटी इलायची है उसको प्लीज 1 कर लो, क्योंकि वो 1 ही डलेगी ना। बड़ी छोटी इलायची को 3 से 4 लिखा गया है, वो मत 3 से 4 लेना। बड़ी इलायची भी 1 और छोटी इलायची भी 1। और बड़ी इलायची का है ना वैसे तो अच्छा साइज होता है, पर देखो ये वाला बहुत छोटा सा लग रहा है ना, मीडियम साइज लग रहा है, तो ये जरूर मैं 2 डालूंगी, पर छोटी इलायची 1, ठीक है। तो ये सबको ना, ये मैंने हल्का सा पहले तवा गर्म कर लो, फिर उसको बंद कर दो गैस और हल्का सा भून के
और इसको पीस लेंगे या फिर कूट लेंगे। डायरेक्ट आप खलबत्ते पे डाल के कूट भी सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे, है ना, कूट भी सकते। प्लीज उसको सही कर लेना। सॉरी, गलती से हो गया है, यहाँ समझने में गलती हो गई होगी, मैंने एक ही बोली थी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में 3-4 लिख दिया, यहाँ से वीडियो के बाद उसको मैं सही भी कर दूंगी। तो पहले ये हम कूट के बनाते हैं और इसके साथ ना हम ग्रेवी बनाना शुरू कर देते हैं। कटहल के लिए ग्रेवी और मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। तो लाइटर, गैस बंद है वहां से। प्रॉब्लम है कि हमारा ये गैस थोड़ा सा स्लो चलता है, इसमें मैं इधर की तरफ इसको शिफ्ट करती हूँ। अब जो मैंने आपको ऑयल की क्वांटिटी लिखवाई है, जो तेल मैंने आप लोगों को दिया है, वो तेल में हम फ्राई भी करते हैं कटहल को। तो पूरा मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, मैं अभी ग्रेवी बनाना शुरू कर रही हूँ, इसलिए इसमें से बचा रही हूँ। अगर ये पूरा सीटी आ गया, प्रेशर हो गया, ठंडा हो गया कटहल ना, फिर हम तेल के अंदर जो फ्राई करते हैं तो वो क्वांटिटी भी मैंने आपको दे दी है, बट मैं यहाँ थोड़ा लूंगी, बाकी फ्राई के लिए अलग रखूंगी। और घी अभी नहीं डालना है, घी हमें रुक कर डालना है, ठीक है। तेल जैसे ही गर्म होगा हमें डालना है जीरा। खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, हमारे यहाँ तो खैर सब बहुत पसंद करते हैं, बाकी उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ भी सबको पसंद आएगा। और जिसने कभी नहीं बनाया वो भी एक बार जरूर से ट्राई करना, फिर आप लोग बार बार बनाओगे। तो मैंने यहाँ जीरा डाला, स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, एक ही सीटी लेनी है, एक सीटी करो बंद को जल्दी से, सीटी एक ही लेना, हाँ याद से। अब यहाँ हमें प्याज को बहुत अच्छा भूनना है ना। तो ये 2 बड़े साइज के प्याज लिए, साइज अच्छा खासा बड़ा था। अगर आपके यहाँ मीडियम साइज है तो आप 3 प्याज ले सकते हो। थोड़ा ज्यादा सा कटहल बना रही हूँ मैं, आप रेसिपी को हाफ करके भी बना सकते हो, जितना आपके घर में खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बनाइए। हाँ, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, बिल्कुल आप जो भी तेल खाते हो आप वो तेल ले सकते हो। मस्टर्ड ऑयल जरूर आप कर सकते हो। प्रेशर कुकर में क्या करना है, प्रेशर कुकर में हमें ये करना है कि कटहल लेना है, पानी उसको डालना है, अच्छे से वो डिप हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा सा पानी आप डाल दो, पानी उसमें डालना है, हल्दी डालिए उसके अंदर, दे दिया है कितना, नमक डालिए, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालिए और उसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी ले लीजिए। जैसे ही प्रेशर कुकर आपका उसका प्रेशर खत्म होता है, आप कुकर को खोलिए, उसमें से कटहल निकालिए, थोड़ा सा छोड़िए और फिर से हम फ्राई करेंगे। फ्राई में भी आपके सामने करूँगी, पहले तब तक हम जितनी देर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसका मसाला बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इनको भूनने में टाइम लगेगा, ठीक है। और इसी स्टेज पे मुझे वो जो मैंने कूट के मुझे बताया, या तो आप कूट के ले लो या आप मिक्सी में चला लो, जो हमने खड़े मसाले बनाए ना वो हमें इसमें डालना है। ऑलरेडी है मेरी श्वेता जी, आप कौन से ऑलरेडी है, रेस्टोरेंट स्टाइल मेरी है ना ग्रेवी की क्लास। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे,
यहाँ सबसे ज़रूरी है कि प्याज, और यहाँ पे मैंने फ्लेम ना हाई रखा है, मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं भून रही हूँ मैं। प्याज को जो मैं भून रही हूँ वो हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का भी। बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि प्याज जल्दी भुना जाए, इसके लिए यहाँ पर शुगर भी डाल देते हैं तो अच्छी जल्दी से हो जाती है। पर मुझे नहीं पसंद इसमें चीनी का थोड़ा भी टेस्ट, इसलिए नहीं। अब देखो ये जो फूट के निकला है ना, ये हम 1 TSP तक डालेंगे, ठीक है। तो ये मसाला बहुत टेस्ट को बढ़ा देगा। अब ये पूरा ऐसा बाइट इसका पूरा मुंह में भी नहीं आएगा और मसालों का जो फ्लेवर आना चाहिए वो आ भी जाएगा, है ना। हमारे कटहल की सब्जी में जितना हमें मसाले, खड़े मसाले का एक फ्लेवर चाहिए वो भी मिलेगा और एकदम से मुंह में ऐसा नहीं आएगा कि बहुत सारा मुंह में लग रहा है। अब जैसे ही हमारा ये ये उसमें कुकर में डालना था, और बचा दो। हाँ, ध्यान नहीं रखना, इसको कुकर में ही डालना। थोड़ी देर में हमारा, देखो मैं यहाँ पे ही खोलूंगी, जैसे प्रेशर रिलीज होता है मैं आपको कटहल निकाल के दिखाती हूँ और उसका जो पानी है वो पानी भी हमें काम आता है। जब हम हाई फ्लेम पे कर रहे होते हैं ना तो लगातार हमें चलाते रहना चाहिए ताकि एक जैसा भून जाए। छोड़ देते हैं ना तो कहीं पे ज़्यादा रंग पकड़ता है तो टेस्ट कभी कभी ना कड़वा सा भी आता है। खड़ा मसाला साबुत डाल सकते हैं, मैंने बताया बिल्कुल आप चाहो तो डाल सकते हो, परंतु होता क्या है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी ना खड़े मसाले में साबुत अगर खाते खाते मुँह में आती है ना तो वो पूरा टेस्ट खराब कर देती है खाने का। कितने मेंबर्स के साथ ये चीज हो चुकी, खड़ा मसाला, लौंग काली मिर्ची तक ठीक है, पर दालचीनी का टुकड़ा या फिर बड़ी इलायची एकदम ऐसे मुंह में आ गई, बाइट में आ गई खाने में, तो पूरा आपका टेस्ट खराब कर देता है खाना, है ना। और अगर हम ऐसे बाद में उसको निकालते हैं, निकाल के अलग भी करेंगे क्योंकि हम इसको पीसने वाले तो है नहीं, है ना, तो बाद में अगर हम इसको अलग भी करेंगे निकाल के तो फिर वो जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो इस वजह से मैंने इसको भून के और ऐसे कूट के डाल दिया कि एकदम से पूरा ऐसे बाइट में भी ना आए और टेस्ट भी हमारा बहुत अच्छा सा आ जाए। अब यहाँ जब ये अच्छा सा पिंक कलर रह गया तब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। और फ्रेश लेना, पैकेट वाले जो लहसुन अदरक का पेस्ट आता है वो मत डालना, ठीक है। घर में अच्छे से अदरक लहसुन को पेस्ट बना के पीस के बनाओ फिर वो डालो। थोड़ा सा इसे भी भूनेंगे। और अब यहाँ पर मैं डालूंगी टमाटर का प्यूरी और इसी के साथ में नमक। लाओ इधर अब क्यों डाली, पहले डाला है ना, तो अब थोड़ा डालना। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें से यहाँ से पानी निकालूंगी ये वाला और ये कटहल को मैं फ्राई करूंगी। तो निकालो।
तो अब बहुत ज़्यादा सा तेल डाल के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तेल के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हो। और एक सीटी से ज़्यादा मत लेना, अदरवाइज मेशी ज़्यादा हो जाए, वैसा नहीं चाहिए हमें। चलिए, मैं एक तरफ नहीं, यहाँ तो वीडियो कंटिन्यू चल रहा है और किसी का रुक रहा है क्या? अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ क्लियरली बता रही हूँ, मैं लगातार, हमें सब चीज़ें चाहिए होती है। पता है क्या हुआ, देखो एक चीज़ समझाती हूँ। जब तक मैं ये ग्रेवी बन रही है और कटहल निकल रहा है, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं कभी कोई चीज बोलती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोग लाइव आएंगे, जैसे फालूदा केक के अंदर हुआ था कि फालूदा केक की, और मैंने कब से बोल दिया था, 4-5 दिन पहले से सुबह ही मैंने उस चीज के बारे में पूरा अपने ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ डाल दिया था। क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था कि हाँ, जो लोग लाइव रहेंगे उतने लोगों के लिए, उन मेंबर्स के लिए वो रेसिपी का मैं पीडीएफ दूंगी और आप लोग बना सकते हो। ठीक है, याद है? किस किस को ये चीज याद है? और मैंने फिर वो चीज करी कि पीडीएफ बकायदा उसका बनाया बहुत अच्छे तरीके से, और वो ग्रुप में मैंने ऐड करना शुरू किया। इसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों को कब से पता है कि हाँ इस दिन ये हम करने वाले हैं, एक दिन पहले और क्लियरली हो गया कि हाँ ये 4 बजे हमारा ये वाला लाइव आ रहा है, ये वाली क्लास आ रही है, हम इसमें कुछ बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, और हम अगर रहेंगे तो हमको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ मेंबर्स हैं जो अगर किसी कारण से, जैसे हर घर के अपने अपने रीजंस होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो मैसेज कर दिया कि भाई ये वजह है इसलिए हम नहीं, जिनने पहले कर दिया, ठीक है, एक दिन पहले, या जैसे मैंने बताया कि ऐसा है मैम, मम्मी को लेके जाना है या इनकी डेथ हुई है, ऐसा वैसा, मैंने सबको उनको कंसीडर किया। लाइव हो जाता है क्लास, अब जो स्टूडेंट थे उनका ग्रुप बन जाता है, उनको पीडीएफ मिल जाता है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जब देखते हैं तब वो मैसेज करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे देते हैं, हम थे पहले, कुछ मेंबर्स बोलते हैं हम थे लाइव में। अभी अगर मैं इस चीज का स्क्रीनशॉट लूंगी तो यहाँ क्या दिख रहा है? लाइव दिख रहा है ना? तो आप जितने मेंबर्स इस वक्त पे हो, आपके स्क्रीनशॉट में ये लाइव लिखेंगे। अब ये जब मैं बंद कर दूंगी, उसके बाद अगर हमने स्क्रीनशॉट लिया तो क्या लिखा आएगा? वॉज लाइव, छोटा पेन, वॉज लाइव आएगा, आपके कमेंट दिख जाएंगे पर वॉज लाइव लिखा आएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेके, वो चीज मैं तुरंत समझ भी जाती हूँ, देख भी लेती हूँ, सब पता होता है, हंस भी लेती हूँ कई बार कि मुझ में भी माइंड है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर भी मैंने कुछ मेंबर्स के जेन्युइन रीजंस लगे, सब लगा, मैंने दिया। आप सबको पता था उस ग्रुप के अंदर उस दिन कितने मेंबर्स लाइव थे और ग्रुप में कितने मेंबर ऐड हुए और कितने लोगों को पीडीएफ सब मिला, ठीक है। पर अब स्ट्रिक्टली अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप, क्योंकि वो लोग फिर ऐसे नहीं ना, कई लोगों ने अपना काम छोड़ा होगा, इस बात को रखते हुए कई मेंबर्स अपना काम छोड़ के या कुछ छोड़ के, उस दिन कुछ उनका इंपॉर्टेंट होगा तो भी छोड़ के उनने अटेंड किया कि नहीं यार पीडीएफ मिलेगा, हम देख तो लेंगे पर हम परफेक्टली कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें पीडीएफ चाहिए। फिर वो लोग भी तो बाद में कर सकते थे ना, तो फिर उनकी उस समय की वैल्यू और मेरी बात की वैल्यू दोनों ही नहीं बचती। तो अब रीजन कुछ भी हो, आप अगर मुझे पहले से बता के रखते हैं बिल्कुल कंसीडर होगा, जेन्युइन रीजन है, समझ में आता है, बिल्कुल कंसीडर होगा। बट अब आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या जब आप देख रहे हो उस वक्त अगर आप मुझे बोलते हो कि मैम ऐसी बात है, ऐसा हुआ था, मैं कंसीडर नहीं करूंगी। अब ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, ये जो सब्जियों की जो मैं आपको पूरी सीरीज दे रही हूँ, मैं किसी भी उसमें डिस्क्रिप्शन में रेसिपी नहीं डालूंगी। जैसे अभी तो 2 बार में मैंने डाला क्योंकि मैंने बताया नहीं था, तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं रेसिपी डालूंगी, आप लोग यहाँ मेथड देखेंगे, आप जितने मेंबर्स आते हैं, जिसको भी टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा तेल और दो, वो यहाँ रेसिपी देखेंगे, और जो लोग लाइव रहेंगे कंटिन्यू, उनको मैं इस पूरा जो आपको मैंने दिया है ढाबा स्टाइल, क्योंकि ये किसी क्लास से कम नहीं है, आप इसको देखो, क्या ये किसी क्लास से कम है। और आज कितनी ही जगह पर हर व्यक्ति का अपना कुछ एक ट्विस्ट होता है, अपना कोई तरीका होता है,
तो मैं अगर आप मेरे तरीके से देखना चाहते हो तो आप लोग लाइव रहिए। हाँ, रीजंस हैं, आप लोगों की अपनी कोई वजह है, जेन्यून है, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं अब कुछ भी आपको रहना ही पड़ेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं अब तो कुछ भी आप सबको दे रहे हो हमको भी दे ही दो, ये सब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम कटहल फ्राई कर रहे हैं, वहाँ हमारा ग्रेवी बन रहा है। थोड़ा सा टाइम लेती है ये सब्जी, पर समय लगता है तभी ये स्वाद भी देती है। एक बैच मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी है, बाकी बैच में पास में फ्राई करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा ये काम जल्दी हो जाए। अब कितने मेंबर्स को मेरी ये बात गलत लग रही है वो भी कृपया मुझे बता दो, वो भी प्लीज मुझे ये भी चीज बता दो कि नहीं ये चीज, हाँ जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर है, जो जिनका मुझे पहले से सब कुछ पता है कि हाँ यार उनका है, रीजन है, जेन्युइन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर बाकी मेंबर्स के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और मुझे आप लोगों को क्या लग रहा है वो बिल्कुल हो सकता है आप लोग मेरी बात से नहीं रखते हो, सहमत ना हो, पर मुझे लगता है कि अगर कोई फैसिलिटी आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ भी अगर हम कुछ भी नहीं करें और ऐसे ही मिलता रहा ना तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। सब अगर मिलता रहा तो आप मुझे बताइए क्या वैल्यू रहेगा, कुछ रहेगा वैल्यू। पर आज अगर आप उसके लिए कुछ एफर्ट डालोगे तो हमें वैल्यू रहेगा। अच्छा, हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ये चीज का आप ध्यान रखें। तो अब से भले आप शेयर करते हो या नहीं करते, ठीक है, वैसे और नाम मेरे पास सबके होते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट देना, क्योंकि जो लोग लाइव होते हैं उनके नाम मेरे पास रोज रहते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए लकी ड्रॉ का एक बाउल रेडी करते हैं ना, चिप्स बनाते, तो मेरे पास आप सभी के नाम होते हैं। आप लोग आज लाइव थे, हम लोग नहीं थे, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हीं नामों की लिस्ट के साथ में मैं अपने कॉपी में एक नोट करूंगी और उनको मैं बिना बोले ऐड करूंगी और मैं आप लोगों को ही पीडीएफ दूंगी। चलिए, यहाँ हमारा कटहल अच्छे से फ्राई हो जाए, हम इसे निकालेंगे। देखो वो टाइम याद करो जब हमारे पास ना मोबाइल नहीं होता था, क्योंकि शौक तो हम सबको रहा है ना बनाना सीखने का। मोबाइल नहीं था, रेसिपी सीखना इतना आसान नहीं था, नई नई चीजें किसी के घर खाते थे तो उनके यहाँ वो चीज पूछने के लिए 4 चक्कर लगा लेते थे। मेरी मुझे तो याद है केक की रेसिपी मेरी मासी ने एक पोस्ट कार्ड जो चलते थे उस पोस्ट कार्ड पे एक केक की रेसिपी भेजी थी, फिर मेरी मम्मी ने वो रेसिपी देख करके उसको बनाया था। वो केक का स्वाद आज भी, मैंने इतने केक खाए पर वो मेरा सबसे फेवरेट केक रहा है। तो पहले हम लोग कितनी चीजें, कितने एफर्ट करते थे, एक रेसिपी राइटिंग की पाने के लिए कितने एफर्ट करते थे। अब आजकल जितनी चीजें हम इजी होती जा रही है ना, हम अपने वैल्यूज होते हैं। दूसरा एक और चीज, आपको अगर कोई पीडीएफ दिया जा रहा है, अगर कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमें एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि 1000 स्टूडेंट हैं, एक या दो के साथ, हर कोई एक के साथ, रोज कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे मैसेज करता है, मैं डेली आपको भेज दूंगी कि मेरा फोन खराब हुआ है और ये मेरा डाटा चले गए हैं, आप लोग दे दीजिए। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैंने आज तक कई क्लासेस की मैं स्टूडेंट रही, मैंने कभी किसी से जाके पीडीएफ डबल नहीं मांगा। क्यों मांगते हैं भाई, आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रखिए ना। ठीक है, चलो यहाँ इस तरह से सारे फ्राई करवा लेते हैं। इधर फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ थोड़ा ग्रेवी पे ध्यान दे लेती हूँ। हमारी ग्रेवी कंप्लीट, बचा हुआ 10 मिनट्स में डाल दिया, फ्लेवर है, हम ग्रेवी पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज से जिसे भी, मैं नहीं बोलूंगी कि आप आइए, आना ही होगा, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है आप प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम है। आपको जो फैसिलिटी मैंने बोली है वो दूंगी। अगर नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, पर फिर आप उस चीज से हाथ भी धोइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे शाइन आ गई है। मसाला भी मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्याज और ये भूना है और बहुत अच्छे से भूना है। आप देखो एक शाइन आ गया, कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक है, फिर भी मसाले पे एक आपको ये पूरा शाइन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे मसाला डालेंगे, तो ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च कश्मीरी, जो कि बहुत अच्छा रंग देगी
और ये तीखी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ, जो कि थोड़ा मसाला है तो थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, पर यहाँ आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से ये मिर्च डालना है कि नहीं डिसाइड कर सकते हो। धनिया पाउडर, गरम मसाला, सारे हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। हल्दी हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी डाली है, ठीक है। ये सब मसाले के साथ हम इसे चलाएंगे। और जो पानी अभी मेरे पास बचा है ना, वो पानी मैं इसमें डालूंगी। साथ में ये कसूरी मेथी और इसी स्टेज पे थोड़ा सा हरा धनिया, और हाई फ्लेम पे भूनना। हाँ, और ये जो हमारा कटहल का जो हमने बॉईल किया था, इतना पानी बचा है, वो पानी भी मैं इसमें थोड़ा डालती हूँ। और यहाँ हम डालेंगे काजू की पेस्ट। ये बिल्कुल आपको वो टेस्ट देगी ढाबे वाला। ये काजू की पेस्ट जरूर डालना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। छोटा वाला और अब थोड़ा सा ऑयल और रिलीज हो जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। काजू की थोड़ी सी पेस्ट बची थी, वो भी डाल दी, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमें डालना है इसमें घी, शुद्ध देसी घी। यहाँ बटर डाला जाता है, अगर ढाबे की बात करूँ तो घी यूज नहीं करेंगे, वो लोग बटर डालेंगे, पर घर में मैंने इसको घी के साथ बना के रखा है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं घी डालती हूँ, इसलिए मैंने आपको घी बताया। बट अगर आपको बटर ऐड करना है, आप बटर ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अच्छी लगी थी ना सेव टमाटर? अब मेरे कहने पे एक बार सेम रेसिपी, सेम मेजरमेंट के साथ आप कटहल मसाला बना के देखो। एक एक करके मैं आप लोगों को बहुत टेस्टी सब्जियां सिखा रही हूँ ढाबा स्टाइल में। पूरे आप ये सोचो कि आप इसका सोच लो कि आपने एक अमाउंट मुझे यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक पेमेंट आपने मुझे यहाँ पर किया है। तो ये हमारे जो कटहल फ्राई होके आए हैं, वो हम इसमें डालेंगे। और फिर इस मसाले के साथ में इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। अभी एक बैच और बाकी है मेरी कटहल की, बस वो भी मैं इसमें डालूंगी। और मुश्किल से आप इसको 2-3 मिनट मसाले, 3-4 मिनट मसाले के साथ भूने और ये सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। ट्राई जरूर करना आप लोग। अच्छा, मैं प्लान कर रही हूँ एक मिनी वर्कशॉप कटहल के अचार की। बहुत परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो साल भर नहीं, 2 साल 3 साल भी कटहल का अचार खराब नहीं होता है। तो मैं प्लान कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा इंटरेस्टेड हो। एक क्लास आप लोगों को कल मैं एक ब्रोशर दे रही हूँ, ठीक है, अभी बता रही हूँ, लाइव में जितने लोग हैं वो भी सुन लीजिए। 101 सीट्स के लिए रहेगा वो ब्रोशर, के बाद ही एक्चुअली आप क्लास समझ पाएंगे क्या है। पर कुकिंग से रिलेटेड क्लास है, बहुत प्यारी बहुत प्यारी बहुत प्यारी क्लास है, बहुत टेस्टी। उसके अंदर पूरा जो बनती है वो बहुत टेस्टी रहता है। आप लोग 101 मेंबर्स के लिए वो ऑफर रहेगा, तो वो क्लास जैसे ही आप देखते हैं आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं उसका ब्रोशर आप लोगों को दूंगी शाम की 6 बजे, ठीक है। शाम की 6 बजे आप लोगों को मैं ब्रोशर दूंगी और आप लोगों के पास टाइम होगा। अब हो गया हमारा यहाँ कटहल भी कंप्लीट, और ये परफेक्ट इतनी ग्रेवी में इतना कटहल हमारा बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैंने कितनी सारी सब्जी बनाई है, तो आप सोच लो कि ये सब्जी कितनी टेस्टी लगती होगी, ठीक है। 2-3 मिनट भूनते हैं, तब तक हम निकालेंगे लकी ड्रॉ। तो कल प्लीज थोड़ा सा फोकस रखिएगा। मैंने कभी काजू नहीं डाला, काजू की पेस्ट जरूर डालो, इसके अंदर बहुत एक बाइंडिंग भी आएगी और एक रिचनेस भी आएगी। एक ढाबे पे मैंने खाया था,
मतलब टेस्ट किया था। मुझे कटहल की सब्जी पसंद नहीं है, पर सब लोगों ने, पसंद नहीं का मतलब मुझे एक रीज़न है कि नहीं खा पाती हूँ, परंतु सब लोग घर में बहुत पसंद करते हैं। उनने मुझे बोला तो मैंने एक बाइट लिया था। ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर था। मैंने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें काजू की पेस्ट डालते हैं अच्छे से, ज़्यादा सी क्वांटिटी में, है ना। और तो मैंने भी तब से वो डाला और वाकई इसमें एक बहुत अच्छे टेस्ट का चेंज होता है। एक छोटी सी चीज़ ना, एक छोटी सी टिप्स आपके रेसिपी का पूरी काया को पलट सकता है। पर वो चीज़ ना, एक होता है सिर्फ खाना खा लेना, एक होता है कि हाँ ठीक है अच्छा बना है, और एक होता है परफेक्शन। तो कई तरह के लोग होते हैं। हम लोग घर में ही देखेंगे ना, कोई हमारे घर में, हमें इतना शौक है, पंखा चालू करो, हमें इतना शौक है खाने का, बनाने का, पर घर में शायद कोई एक मेंबर होगा जिसके लिए खाना एक जस्ट खाना है, बस पेट भर लिया हो गया। तो कहीं हम में वो चीज होगी और वो चीज नहीं आई, बहुत अच्छा है पर वो परफेक्शन नहीं आया। तो वही एक परफेक्शन की तलाश है ना, ऐसे जाके खत्म होती है। तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा सेम रेसिपी। पहले मुझे बताइए लुक वाइज कैसे लग रहा है आपको, ये देखने में कैसा लग रहा है कटहल। गैस बंद कर चुकी हूँ मैं, और बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगा है, ठीक है, बहुत ज्यादा देर आपको बनाने में नहीं लगती है, फटाफट से बनता है। हाँ, मसाला भूनने को थोड़ा टाइम जरूर जाता है, पर इससे ज्यादा नहीं। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और फिर निकालते हैं हम लकी ड्रॉ। सब्जी के लिए थोड़ा छोटा प्लेट बड़ा, ठीक है। तो अब जिनके, जिसे हम लोग नाम जो लिख कर रखते हैं, उन नाम का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं तो उनमें से पहले मैं भी कंटिन्यू वॉच करूंगी जो लगातार आज आ रहे, क्योंकि नाम तो उनका भी आ जाएगा जो आज अटेंड कर रहे हैं। आज देख लिया, उन्हें 4 मैसेज कर दिए, नाम तो उनके भी आ जाते हैं लकी ड्रॉ में, क्योंकि रहता भी आज के दिन। पर इसकी शर्त है कि आप लोग अपना समय निकाल के अटेंड कीजिए। ये अंदर तक, इसके अंदर ना मसाला और पूरा फ्लेवर है कटहल में। तो ये हमारा डन हुआ। डालते हैं हम इसमें हरा धनिया। अच्छा, कल अभी मेरा कहीं पे जाने का है, तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कल लाइव आऊंगी या नहीं, पर जैसा भी हुआ आपको मैं बताऊंगी। देखिए कैसी लग रही है सब्जी। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं और लकी ड्रॉ निकालेंगे। जिसका नाम निकलता है, अगर आपके कमेंट नहीं मुझे शो हो रहे हैं तो प्लीज़ आप एट ए टाइम देख लीजिए कि हाँ आपने 1 मैसेज किया, 2 मैसेज किया, नहीं दिख रहा है, आप उसी टाइम कॉल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, डॉक्टर स्मिता तिवारी दीदी, डॉक्टर स्मिता, फाइनली जिस दिन नाम निकला उस दिन वो भी हैं। 3 बार हो चुका था, 2-3 बार इनके साथ भी। अभी जस्ट मैसेज इनका देखा है मैंने यमी करके, इसलिए। तो डॉक्टर स्मिता मैसेज करो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी चॉइस का कोई भी क्लास, ऐप पर ये नहीं है, आप फेसबुक वाला कोई भी एक क्लास जो कि सिंगल हो, आप अपनी, ये आ गया ना, धनिया जरूर डालो, आप अपनी चॉइस का एक सिंगल क्लास एनरोल कर सकते हो। बस वो एक सिंगल होना चाहिए, उसमें दूसरी क्लास मर्ज नहीं होना चाहिए। 2 दिन में आपको क्लास चॉइस करना है, वो क्लास फेसबुक पर हो, इसका आप ध्यान रखना। अब मैं ये सोचूंगी आपको कौन सा करना है, क्योंकि मैक्सिमम आपने ले रखा है, पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल मिलते हैं, और कल अगर नहीं आ पाई तो आपको इन्फॉर्म, देखो मैं आप लोगों को नहीं आ पा रही हूँ ये भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, टाइम से कर देती हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि 4 बजे तक आप इंतजार करते रहे अपना काम छोड़ के, और फिर आपको पता चला कि नहीं है। मैं तो पहले ही बता देती हूँ, है ना। तो चलो, अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।